May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. बैठिए। Good afternoon, sir. Thank you. आप दीपक कुमार हुए? Yes, sir. इंटर में साइंस था आपका? Yes, sir. तो ये 12th में लिखा आपने इकोनॉमिक्स? Extra Sir, paper. economics is an optional Clear paper, लिया था ना? Yes, sir. और फिर ग्रेजुएशन में लिखा इकोनॉमिक्स Yes. ऑनर्स था। पीजी भी है? No, sir. Only graduation. ऑप्शनल? Economics. किस कॉलेज से किए थे? Hansraj College, University of Delhi. बहुत अच्छा है। जी बताइए, इकोनॉमिक्स में क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस? सर कंज्यूमर सरप्लस वो पार्ट होता है डिमांड करके, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर वाला पार्ट जो कि एक कंज्यूमर विलिंग करता है पे करने के लिए लेकिन नहीं पे करता। सर कंज्यूमर डिमांड पूरा बोलिए, स्पष्ट है बिल्कुल। ओके सर, डिमांड कर्व और इक्विलिब्रियम प्राइस के बीच वाला जो रीज़न जो कि कंज्यूमर विलिंग करता है पे करने के लिए लेकिन उसे पे नहीं करना पड़ता बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस। विलिंग करता है पे करने के लिए। हाँ, he can pay but he don't need to pay because of the equilibrium conditions between the demand and supply of the market. तो ये कॉन्सेप्ट, सरप्लस कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? सरप्लस So surplus because can I give an example, sir? For example, I want to pay for me the value of a pen is ₹100, but its price is ₹10. Then that 90 rupees is a consumer surplus for me. अब शुरू में ही एक ऐसा टर्म बोल दे रहा है कि खाने वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। Very sorry, sir. मैं यू वांट, आई वांट मत कहिए, मैं कहिए कि ही रेडी टू पे 10 रुपीज 12। Fine, sir. ही रेडी टू पे ₹10, 12 रुपया पे कर सकता है, तो उसका 10 रुपये में ही काम चल जाता है, ऐसे कहिए उसको। Yes, नहीं है yes, तब तो सरप्लस का आइडिया दिमाग में आएगा। बिल्कुल। किसी काम के लिए हम पे कर सकते हैं 100 रुपया, He can pay because of मतलब हम particular तैयार है कि reasons 100 रुपया में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो काम हमको 50 रुपया में ही हो जाता है, तब हमको लगा कि 50 रुपया मेरा बच गया। Yes. आपने जो कहा तो सरप्लस का नोशन कहाँ आया? आपके डिफिनेशन में नहीं आया ना? Sir, willing to pay X amount, but he gets that particular object in less than X amount, or that X minus less than X is that surplus, consumer surplus. सही। हाँ। अच्छा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या है? Sir, law of equimarginal utility says that when a consumer consumes something, then he gets then that satisfaction saturates at a point, and that saturation is explained by Marshall's law of equimarginal utility. नहीं तो इक्वी मार्जिनल, व्हाट इज मार्जिनल, व्हाट इज इक्वल, इसको कम तो समझाइए। Sir, basically when MUX by MUY is equal to PX by PY, then we use that concept. व्हाट इज द थ्योरी? Sir, the व्हाट theory. इज इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का? The theory, sir, basically explains that when the margin when we compare marginal utilities of two goods with their price ratios to get to the equilibrium. व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? So marginal is consuming one extra unit. Consuming one extra unit after the consumption of X number of units. So X plus 1 is that marginal term. ये डिफरेंस कहिए उसको, है ना? डिफरेंस इज मार्जिनल। जैसे बहुत सकते है एवरेज है, मार्जिनल है, टोटल है। Yes, sir. जैसे मान लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। Okay. Yes, sir. I'm saying. मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? Sir, it's a equilibrium condition. अच्छा, व्हाट हैपेंस इन दिस कंडीशन? Sir, in this condition, basically the normal profit condition for a firm. Normal profit. हाँ, perfect competition के केस में MR is equal नहीं, to इट इज नॉट परफेक्ट कंडीशन। इधर मोनोपोली में होता है इस तरह का।
MR is equal to MC, sir. MR equal to MC. Is in perfect. One more condition is there in the case of perfect competition. That is, the average cost must cut marginal cost from the upward position, upward side. Marginal revenue equal to marginal cost. Yes, sir. इस कंडीशन में प्रॉफिट इज मैक्सिमम, Yeah. ये होना चाहिए ना, नॉट नॉर्मल। Zero profit, sir. नहीं, प्रॉफिट इज मैक्सिमम, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, है ना, मार्जिनल कॉस्ट टू मार्जिनल रेवेन्यू में, है ना, देखिएगा ठीक से। अच्छा, जब मैक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स Sir, कुछ एग्जाम्पल से बताइए तो। Sir, macroeconomics, in the case of macroeconomics, we study economics from the perspective of nation states and bigger economies. Aggregate demand, aggregate supply are some of its examples. While when we in the case of microeconomics, we study from the perspective of firm and industry. So demand and supply concepts are there. हमको एग्जाम्पल दीजिए तो इसका आपने बता दिया, डिस्क्रिप्शन होगा, एग्जाम्पल। Sir, for example, classical कोई economics. सब्जेक्ट मैटर कोई Sir, in the case of macroeconomics, classical economics is there. Classical थोड़ा और जोर बोलिए ना, चलो सुने। Classical and Keynesians are some of its schools. Basically, when we study economics from the perspective of country or nation, so that can be an example for. फिर तो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, एग्जाम्पल में पूछा ना। Sir, example for macroeconomics. मैक्रो एंड माइक्रो दोनों का। Okay, sir. So in the case of macroeconomics, the economy of India can be considered when we study economy of India, for example, aggregate demand, consumption, investment, import, exports, etc. So we can call it as macroeconomics. And when we study, देखिए, अपने क्वेश्चन को आंसर को जरा उलझाना नहीं चाहिए, है ना, डोंट गिव मच स्पेस कि फिर यहाँ से फिर क्वेश्चन उठे। आपने हमने आप एक एग्जाम्पल को पूछा था, आप इतना क्यों बोल रहे हैं? सीधे बोले कि व्हेन वी स्टडी एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, दैट्स ऑल। अब एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ बोल रहे हैं बिना मतलब का, है कि नहीं? उसे कोई कुछ पूछ देगा, है ना? सिंपल बोलिए ना, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया का स्टडी करना है, तो ये मैक्रो है ना, और लॉ ये स्टडी करना है तो माइक्रो हो गया, स्टडी ऑफ अ फर्म, है ना। बहुत ज़्यादा आप खुद स्पेस बन दीजिए पूछने का, कि आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए कि कुछ प्री क्वेश्चन हो जाए उस पर। हमने एक एग्जाम्पल पूछा है, एक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है? बोर्ड को इस तरह से होना चाहिए ना। हाँ, इकोनॉमिक्स का रोल, उसका यूज आप क्या कर सकते हैं अपने करियर में, अगर आपको सिलेक्शन हो जाए इस पोस्ट पर तो? सर, इकोनॉमिक्स एक रैशनल सब्जेक्ट है एंड इट ऑल्सो आई हैव अ डीप इंटरेस्ट इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जो लेटेस्ट नस्ट थियरीज एंड ऑल है, तो उसका वी हैव बीन सीइंग इट्स यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमेशा आवाज तेज रखिएगा, जो श्योर सर, स्लो और लाउड। ओके, श्योर सर। So sir, when we, for example, in the context of economics, I have a deep interest in behavioral economics, especially the nudge theory. So we have been seeing its uses and applications in administration since 2014. Swachh Bharat Abhiyan was one of its prime examples, where role modeling and nudging was used for our satisfaction. Our Prime Minister also played an important role. If I get to serve in administration, I will use such theories to implement policies in a more effective manner. Also, economics gives you various data and factual analysis, which helps you in analyzing the policy formulations as well as implementations. ऐसा नहीं बोलना, गिव्स यू नहीं बोलना चाहिए बोर्ड में, है ना, गिव्स मी या गिव्स अस, या सीधे गिव्स, सेकंड, है ना, सीधे गिव्स। ध्यान से रखिएगा, इट गिव्स यू, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कटसी है, ठीक है? सेकंड पर्सन, ठीक है, चलिए। ये बताइए दीपक, यस सर, आप क्विजिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, हंसराज कॉलेज, महात्मा हंसराज, यस सर, का कोई ऐतिहासिक योगदान बताएं? महात्मा हंसराज बहुत फेमस थे। Yes sir, Mahatma Hansraj was one of the first principal of the DAV schools which was opened in Lahore, and he served DAV public school for 25 years without charging a single penny. Very good, very good.
अच्छा ये बताइए आप ओपिनियन बेस्ड जो आप क्विजिंग सोसाइटी ओपिनियन एक में लीगल एक्सेप्टेंस Okay. और सोशल एक्सेप्टेंस Yes, sir. दोनों अलग अलग चीजें हैं। Mm-hmm. LGBTQ आपने नाम सुना है, Yes, sir. इसका लीगल स्वीकृति मिल गई। Yes, sir. व्हाट अबाउट सोशल एक्सेप्टेंस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट्स योर ओपिनियन? Okay. Sir, Indian society, many sociologists explains Indian society is facing a cultural lag. So cultural lag. लैग Yeah, lag, LAG. लैग So, sir, our core values and the peripheral values are relatively in a lag position. So, it is true that social acceptance for LGBTIQ is not there in some of the societies, but with time, with legal acceptance, it gives a way and a direction for social acceptance. We can see for many examples. For example, some of the most dreaded social evils, for example, dowry and touchability, have been removed via the process of legal acceptance and then to social acceptance. So do you think a day will come when LGBTQ relationship will be accepted in society? Sir, Should be. Sir, it will be. I am very optimistic. Why do you on think this. it should be accepted or not? Sir, it must be accepted because on a personal basis, I feel that private relations are something on which state and society shouldn't conjure their freedom, and the freedom must be based on the personal choices, and personal choices must be respected. Even if at the cost of social value system. Sir, social value systems are something which are transitional and changes. For example, the social value system of 19th century is very different from 21st century. So we can see that social value system can also. आप कोई एक वैल्यू बताया जो 19th सेंचुरी में प्रिवेल करता था और आज नहीं करता है? वैल्यू मैं नॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, मैं वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। वैल्यू इज इटर्नल सम सॉर्ट ऑफ, उसमें कुछ शाश्वत होता है वैल्यूज। यस सर। तो कोई ऐसा वैल्यू बताया जो 19th सेंचुरी में प्रिवेल करता था और आज उसको ऑब्लिटरेट हो गया सोसाइटी से। सर, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी वन दैट वैल्यू। तो डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ए वैल्यू। आप सोचते हैं कि भेद करना ये कोई वैल्यू है सोसाइटी? नो। पहले भी ये ब्लॉट था ऑन द नेम ऑफ सोशल रिलेशंस, उसको हमने वाइप आउट कर दिया। वेरी गुड। डॉरी हम उसको हटा दिया। बट व्हाट अबाउट वैल्यूज? सर, जेंडर इक्वालिटी, वो सारे दोष को हमने मिटाया, न कि वैल्यूज को मिटाया। See the situation. Sir, gender equality in perspective can be one thing, because gender equality in 19th century is very different from gender equality in 20th century. Okay, चलो ठीक। आप हमको ये बताओ, ये कृषि रोड मैप बिहार में लागू हुआ। Yes sir. कैसे आप देखते हैं इसको? Sir, agriculture roadmap includes many important. आपको पहले ये बात मालूम होना चाहिए कि बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कृषि रोड मैप इन द कंट्री। पहली बार। Yes sir. किसी और स्टेट में नहीं लागू हुआ। तो उस दृष्टिकोण से आप देखें, और चूंकि आर यू फ्रॉम बिहार? Yes sir. ओके, which state, which district? Sir, I'm born and brought up in Hazaribagh, Jharkhand, but belong to Gaya district. ओके, वेरी गुड। Manchester. तो आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि जो रोड मैप बनाया गया वो कहाँ तक सस्टेनेबल है, वो प्रोग्रेस करेगा एग्रीकल्चर? Okay. Sir, agriculture in Bihar, if we see, then around 70% of Bihar's population are dependent on agriculture. So this is one of the most important sector on which the economy must focus. The agriculture roadmap includes some of the most fundamental and extensional changes. For example, it includes the setup of ATMAs, that is Agriculture Technical Management Agency, because introduction of technology is one of the key perspectives which can raise the productivity of agriculture and thus help in raising the per capita income of farmers. Also, it includes setting up of PACs, setting up of primary agricultural society based equipment banks, which will lease out certain costly equipments, for example threshers, drones for fertilizers and all. Also, it also includes a marketing led intervention where it will
it will incentivize private sector for introduction for setup of cold chain facilities. What is E-NAM Yojana? Sir, E-NAM Yojana is a scheme by Ministry of Agriculture in the Government of India, which will connect around 5,000 that APMCs of all India for like agricultural transactions. Sir, please you continue. Thank you. आपका पोस्ट ऑप्शन क्या है? Sir, my preferences are Bihar Finance Services, Bihar Police Service, and Bihar Education Service. First. ठीक। बिहार न्यायिक संहिता Yes, sir. में कुछ मेजर बदलाव किए गए आईपीसी के ऊपर, आप बता सकते हैं कि वो क्या क्या किए गए? यस सर, भारतीय न्याय संहिता में जो चैप्टर्स थे सबसे पहले तो उनको प्रायोरिटाइज किया गया है। चूँकि आईपीसी 1861 में था तो उस समय जो स्टेट लेड क्राइम्स थे उन पे ज़्यादा फोकस था, लेकिन अब बच्चों और स्पेशली जो विमेन हैं उनके क्राइम्स को चैप्टर 1 में इंक्लूड किया गया। बहुत सारे नए क्राइम्स जैसे साइबर रिलेटेड क्राइम्स, उसके साथ ही साथ विमेन से रिलेटेड जो नए नए क्राइम्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। उसी में से एक पार्ट था 106 सेक्शन 106A जिसमें हिट एंड रन केसेस को भी इंक्लूड किया। हिट एंड रन केस में क्या? सर, अंडर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, इफ अ पर्सन हिट्स and runs without taking the patient, without taking the injured to the hospital or informing to the local magistrate or police station, then he will be fined for 10 years of imprisonment as well as 7 years of imprisonment and 10 lakh fine. And if he will not inform them? Sir, if he will not inform, then only. If he informs, then the punishment will be relaxed. Quantum of punishment will be reduced. Quantum of punishment will be reduced. भारतीय साक्ष्य अधिनियम Yes. जो पारित हुआ, Yes, sir. उसमें क्या मेजर चेंजेस हैं? सर, उसमें बहुत सारे नए प्रोविजंस और नए मेथड्स ऑफ एविडेंसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे पहले फोटोग्राफ्स और वीडियो रिलेटेड जो एविडेंसेस होते थे वो इंक्लूडेड नहीं थे, उनको भी इंक्लूड किया है। साथ ही साथ फोरेंसिक साइंसेस और फोरेंसिक साइंसेस से रिलेटेड एविडेंसेस को भी तवज्जो दी। अच्छा, सपोज कीजिए कि एक ऐसे जगह में आपकी पोस्टिंग की जाती है एज ए एसडीपीओ, Yes, sir. जहाँ की क्राइम लेवल अपने पिक पे है, Yes. वहाँ अचानक आपको न्यूज मिलती है कि कुछ स्कूली बच्चों को एबडक्ट कर लिया गया है एंड दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ डिमांड्स फॉर रिलीजिंग देम। अंडर व्हाट सिचुएशन यू विल हैंडल द केस? कैसे आप उसको हैंडल करेंगे? ओके सर, सबसे पहले तो माय फोरमोस्ट प्रायोरिटी वुड बी टू सेव द लाइव्स ऑफ दोज चिल्ड्रंस। तो मैं अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू कोशिश करूँगा कलेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन कि कहाँ उन्हें छुपाया गया है। साथ ही साथ आई विल मेक अ स्पेशल टीम जो कि जो लोकेशनल प्लेसेस हों, जो भी प्रोबेबल प्लेसेस हो वहाँ रेड्स करे। और उसके बाद फिर उसके साथ ही साथ हम आई विल कॉन्टैक्ट टू माई सीनियर्स एज वेल फॉर स्पेशल सपोर्ट, जो कि या स्पेशल ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी जो कि इन केसेस में नहीं, सपोज करो कि वहाँ तुमने ट्रेस कर लिया, ये आइडिया तुम्हारा ठीक था। सपोज करो कि तुमने ट्रेस कर लिया, बच्चे अंदर में हैं, वैसे परिस्थिति में उसको कैसे टैकल करोगे? सर, माई फोरमोस्ट प्रायोरिटी वुड बी टू सेव द लाइव्स ऑफ द, तो मैं सिचुएशनली आई विल डील इट अकॉर्डिंगली। नहीं, आई एम डिमांडिंग यू सम अमाउंट्स। सपोज करो आई हैव कैप्चर्ड दोज चिल्ड्रन, आई एम डिमांडिंग यू सम अमाउंट, देन हाउ विल यू टैकल अस? अस मीन्स ए लॉट of abductors. Okay, yes, sir. Sir, paying abduction amount to abductor is something which is not at all justified in this case, because paying abduction shows that the administration and law and order is at back foot. So this is something which I will not accept at any case. Then they will kill your abducted boys. Then what will you do? The entire responsibility will come upon you. Then what will be your priority? Sir, my priority would be to save तो फिर lives. उसको मार देगा ना,
Sir, I will balance both this and ensure that via informers and via raid I could ensure. But paying the amount is something that is not at all suitable in this case, because if I as a administrator or I as a person from law and order pays that, then that shows that the law and order and whole government machinery is at back. But you just imagine, you will not take the advice of your seniors. Sir, indeed I Already will. he said. So, if you will take the advice of your seniors and they will tell you that payment will be organized, first of all you let up them, then take the action. To pay the ransom, then what will you do? Whether you will deny the order? Sir, being a part of an hierarchy, indeed, if my seniors direct something, and I hold full faith on them as well, being a part of hierarchy, they must be planning something as an operation, as a covert operation to hold the ransom and then raiding them and then introducing. So, indeed, I will support this action. Okay. Citizens Amendment Act, Yes, sir. can you elaborate? Sir, Citizens Amendment Act was passed in 2019 December, and it included that minorities were being persecuted in the countries of Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, and Bangladesh, and the neighboring countries of India will be granted citizenship with a cutoff date of December 2016. if I'm not wrong. 16. Yeah, with a cutoff date, who have came to India before December 2016. There was 2014. 14 I think. 14. Okay, I bet. अच्छा ये बताओ दीपक, Yes, sir. अभी कल परसों की बात है, Yes, sir. न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? आज का न्यूज़पेपर देखा? सर आज का तो नहीं पढ़ पाया. आप पढ़ के जाना, 2 न्यूज़पेपर. कब है इंटरव्यू आपका? सर 8th को है. फर्स्ट. ओके, आप यू कंटिन्यू 2 पेपर जरूर पढ़ो आप, Yes. जब तक इंटरव्यू होता नहीं. अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी. अभी ट्रक ड्राइवर्स ने स्ट्राइक कर दिया, ये जो अभी आपने आंसर दिया उसी Yes. के अगेंस्ट में. Yes, sir. तो एक जिले के कलेक्टर थे कन्याल साहब, किशोर कन्याल, Yes, sir. उनको हटा दिया गया. कहाँ क्या गलती है उस केस में? आप क्या करते हो वहाँ पर? मिस्टेक कहाँ पर है? Sir, there can be if I am given to analyze that situation. Yes. So, Situation based question is. Yeah, yes, sir. So there can be two faults. One is indeed the workload and the pressure which a district magistrate faces at times gets overridden. The second is the bureaucratic attitude and the colonial mindset which is indeed present in the bureaucracy. Colonial mindset इतना बड़ा क्यों बात करते हो यार? colony तो कब चला गया? Indeed, sir. 75 years we have completed our independence. Sir, our Still we Prime are talking Minister in terms also of colonial. our Yes. Prime Minister also talked about this, that Indian bureaucracy as well as Indians must get over with the But colonial you should hangover. be read off with these words. Yes. Colonial mindset is somewhat Highly harsh. different. This is very harsh word. Now First you can is- better is you say right. feudalistic mindset, but not colonial. Colonial. जो तुम JNU का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करो. So प्रॉब्लम कहाँ पर हुआ इसमें? आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो गई? चाहे वो ट्रक ड्राइवर से गलती हुई, कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से गलती हुई, कि राज्य सरकार का अप्रोच गलत था? क्या आपको नहीं लगता राज्य सरकार ने उसको हटा दिया वहां से? एक इतने से एग्जाम्पल के लिए इट विल ऑल्सो पब्लिक जो सर्वेंट है हमारे, जो ब्यूरोक्रेसी, उसके अगेंस्ट जाएगा, उसके मोरल पर. Sir, I don't think so. Such behavior must not be tolerated, because as an administrator, we are the servants of the people, and we must show emotional intelligence in such situations at any cost. Good. सेकंड. चलो ठीक है. ठीक. Okay बेटा. Yes, ठीक है. thank you, sir. Thank you very much. दो चीज तुम्हारे पर्सनालिटी में नोटिस किया गया. पहला चीज, चलते हो तो झुक के चलते हो. थोड़ा सा जो है तो ये इसको स्ट्रेट रखो अगर बिहार पुलिस सर्विस में आना है तो. Sure, sir. ठीक है. Yes, sir. और ये हर ऑफिसर के लिए रिक्वायर्ड है कि वो झुक के नहीं चले, कम से कम सीना जो है सो तान के खड़ा हो. Yes, sir. ठीक है. तुमने यूपीएससी दिया था? Yes, sir.
क्या पोजीशन रहा? Sir, actually I couldn't qualify mains this year. ओके, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, उसकी उस पर Second- असर नहीं आना चाहिए था। सेकंड चीज जो है सो तुमको जो है टू द पॉइंट बात करो, घुमाओ नहीं किसी कुछ चीज। ज्यादा बोल देते हो। तुम कुछ जो है सो जरूरत से check करो। नॉलेज है चूंकि इसलिए तुम उसको ले जाते हो, लेकिन ले जाने के क्रम में तुम ये भूल जा रहे हो कि तुम जितना दूर तक खींचोगे अपने जवाब को Yes. उतना दूर तक तुमको प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि एक मेंबर उस समय नहीं बरसेगा, हर फील्ड का वहां पे लोग बैठा रहता है, तो तुम छिड़ते चले जाओगे, हो सकता है कि कहीं पे ट्रैप में फंस जाओ। तो टू द पॉइंट बात करो। अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन है तो टू द पॉइंट बात करो। अगर एलाबरेटिव क्वेश्चन है देन यू गो बियॉन्ड, जहां तक तुम जा सकते हो। ये तुममें सबसे बड़ी कमी है जो कि नोटिस किया गया है। Yes. और अपना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा रिप्लाई जो है सो टू सम एक्सटेंट इट वाज वेरी गुड, बीइंग द नॉन ज्वाइनर टू द सर्विस, तुम्हारा सही था, रिप्लाई सही था सही है। टू सम एक्सटेंट। पर तीन बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारा इंटेग्रिटी, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा जो लीडरशिप कहीं जो है सो आड़े हाथ नहीं आए कि वो बर्बाद हो जाए डिसीजन लेने के समय में। यही है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी का फैक्टर। तो इन चीजों पर ध्यान रखना जवाब देने के साफ समय बोलो अथवा लाउड, और थोड़ा सा और साफ slow, है ना? बोलो, थोड़ा सा रुक रुक के बोलो, सो दैट कि बोर्ड में तुम्हारा भी समय बचेगा, कम क्वेश्चन पूछे जाओगे और स्पष्ट बोलो। ऑल टुगेदर योर परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड। और हम जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ये सोच के दे रहे हैं कि जितना भी तुमको नंबर आएगा इन एंड अराउंड उतना ही पे रहोगे। हम जो भी नंबर दिए हैं देख लेना, लेकिन इन एंड अराउंड उतना ही पे रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सिचुएशन बेस्ड ब्रेन जो है वो सही जवाब कहीं कहीं दे रहा है, किसी किसी एंगल से सही दे रहा है। Sure. sir. ठीक है, Yes. Thank you. और थोड़ा सा इन लोगों के एनालिसिस पर ध्यान देना। Yes. बताइए सर, कुछ अगर है तो बताइए। पहले सर बताएं। मैंने तो कही दिया। बेटा हम आपको चाहते हैं ना दीपक, Yes. मैंने एक क्वेश्चन आपको एलजीबीटीक्यू पर पूछा, आपने अच्छा एनालिसिस को एनालाइज किया ठीक से प्रॉब्लम। एक बात जो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं डिसएग्री करता हूँ, हाँ, वो उस पॉइंट को मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, पहले ज़्यादा थी। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ते जा रहा है, हमारा फ्रीडम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम फ्री हो रहे हैं, हम उन बुराइयों से मुक्त हो रहे हैं, कानून भी मदद कर रहा है। Yes. लेकिन एलजीबीटीक्यू का जब क्वेश्चन आता है हाँ. तो हम कहते हैं ट्रांसजेंडर के साथ हम समानता का व्यवहार करें। इट्स अप टू ओके, इसमें कोई बात नहीं है। जैसे मेल फीमेल है वैसे ट्रांसजेंडर है, वो नेचुरली वो जैसा बना है हमको उसको ट्रीट करना। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात है, लेस्बियन रिलेशनशिप की बात है, होमोसेक्सुअलिटी की बात है, वो थोड़ा हमारा जो सोसाइटी जो हमारा जो कल्चरल एटिकेट्स है वो इसमें सूटेबल बैठ नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है कि कानूनी दृष्टि से उसको मान्यता मिली, लेकिन सोशल नॉर्म्स जो हमारा जो है जो उसको हार्डली उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। आपको कहाँ खड़ा होना है? आपको इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ व्यक्तिगत जीवन में हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब सोशल लाइफ में हम जाएंगे, हम पब्लिक लाइफ में जाएंगे, जब पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करेंगे, हम वहीं खड़े होंगे जो हमारा पब्लिक सोचती है। समझ रहे हैं ना? तो आपको हमेशा कल्चरल एटिकेट्स वैल्यूज के साथ खड़ा होना चाहिए। सर ठीक है, फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन हमारा जो समाज है, जो हमारा हाई हमारा क्या है, कल्चरली हम लोग मानते हैं भारत की संस्कृति बहुत अच्छी वैल्यू बेस्ड है, तो हमारा वैल्यू बेस्ड जहां तक परमिट करेगा वहीं तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। सेकंड चीज, तुम दो जगह से बिलोंग करते हो, हजारीबाग को सिफर कर देना, हाँ, समझे, और गया को सिर्फ बोलना। गया पे वर्कआउट तुम्हारा प्रॉब्लम थॉरो होना चाहिए। गया बोध भगवान बुद्ध के जो है 8 थ्योरीज जो हैं उस पे कमांड, क्योंकि फंसोगे वही सब जगहों पे, सब्जेक्ट पे नहीं फंसोगे तुम, तो वो सब चीज देख लेना। गया में जो है सो कितने तरह के पहाड़ी हैं, क्योंकि वो बिहार के पहाड़ी सिस्टम से जो है सो रिलेट करता है। प्रेत काशी क्या है, फल्गु नदी क्या है, जो विष्णुपद टेम्पल है उसका कैसे जो है सो शुरुआत हुआ, क्या स्टोरीज है उसके बिहाइंड में। नया गया का जो गंगेटिक
गंगा का वाटर जो है आ रहा है उससे रिलेटेड, क्या गंगा का पानी अगर गया तक हम भेज रहे हैं तो उससे गंगा को प्रॉब्लम नहीं होगा? ये क्वेश्चन दिमाग में ऑलवेज स्ट्राइक करना और इसका रिप्लाई ढूंढ के रखना कि हमको बोलना है, समझे? तो उसमें बचना। ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो उसका एडवांटेज पॉइंट ज्यादा होगा, नॉन एडवांटेज पॉइंट जो है सो कम है, लेकिन उसमें जो है सो उसी तरह से जवाब देना कि साहब इस 3 एरिया में वाटर की कमी के चलते जो है सो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू थ्रो द वाटर फ्रॉम ये। उसका कोई रिलीजियस रोल नहीं बोलना कि गंगा का पानी को जो है सो हम इस कारण से दे रहे हैं, हमारे खेत में कमी है, फल्गु में पानी नहीं रहती है, दैट्स वाई हम लोगों के यहाँ जो है सो इस तरह से आया है, और उसको रिटर्न बैक होकर के फल्गु कहाँ जाती है, गिरती है? सर फल्गु गंगा इससे पुनपुन में मिलती है, आई थिंक पुनपुन गंगा में चली जाती है। पुनपुन गंगा में चली जाती है। तो क्रॉस सेक्शन ये है, तो जस्टिफाई कर दियो साइकिल को। अच्छा, गया के कंपोजिट कल्चर पर आप जरूर एक बार देखिएगा, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, हिंदुइज्म है, सारा का मिला जुला है। गया के साथ साथ राजगीर देखना, मगध देखना, हाँ, सूफीज्म का भी एक सूफीज्म का भी एक सेक्शन देखना, ये सब जो है तो सब देख लेना। मखदुमपुर है ना, तो वो सब देखना, ये नहीं कि अलग हटना। हो सकता है कोई मुस्लिम मेंबर बोर्ड में हो, एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो बिहार का टूरिस्ट सर्किट पढ़ लेना। ये सब हम बस चाहते हैं कि आने वाले 4 दिन में इतना चीज पे वर्कआउट कर लोगे। टूरिस्ट सर्किट में रामायण सर्किट है हिंदू लोगों के लिए, तो सिख लोगों का सिख सर्किट है, तो मुस्लिम लोग का सूफी सर्किट है। वैसे ही जो है सो 5 सर्किट या 6 सर्किट बनाया गया है बिहार टूरिज्म में, वो सब चीजों को देख लेना। बिहार सरकार की 2 पॉलिसी जो है, जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय, हमको उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे, एक बार उसको रिफ्रेशिंग देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ इतना काफी है। अब बोल्ड होके जाइए, मुझे लगता है आप पोटेंट हैं इसके लिए, वो पोटेंसी वहां पर दिखेगी, और वी होप कि यू विल गेट सक्सेस। और इस पे एक कोड डाल लेना। हाँ यस सर, ठीक है। लेकिन एक बार अंतिम शब्द बोल रहा हूँ, बोलना जोर से। श्योर सर, आई विल कीप। और थोड़ा विन सम फेस से बोलो भाई। इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से तुम पढ़े हो, तुम्हारा बैकग्राउंड बढ़िया है, इतना अच्छा एनालिसिस करते हो, तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यू विल गेट 85, 90 अप टू, क्या सर, हम लोग जो उम्मीद करते हैं, अगर ठीक प्रेजेंटेशन आपका होगा तो आपको इतना मार्क्स मिलना चाहिए। और इतना ले आओगे ना तो ऑप्शनल में 2-4 नंबर कम भी रहेगा तो कंपनसेट कर देगा। ठीक है बेटा। ओके दीपक। यस।